स्तन को ढकने के लिए हम पे टैक्स लगता था, हमारी माता बहनों पे, ठीक है। हमें नीचे बैठाया जाता था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, ठीक है। हमें स्कूल में पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, हमें नीचे बैठाया जाता था। तब नहीं पीड़ा थी क्या ये? तब पीड़ा नहीं थी, तब कहाँ चली गई थी पीड़ा? हम किससे कहें बताइए? माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, तब ये मनोवादी सोच के लोग क्यों नहीं आते कि चलो भाई हिंदू के साथ नहीं कहते हैं कि अरे वो के साथ हुआ भाई, लड़की मारी गई है, एक महिला थी, वो कह रही थी इसको इनके मूत्र से नहलाया जाए। तब कहाँ चला गया था हिंदूवाद में? मोदी डरता है, पुलिस के आगे डरता है, मोदी डरता है, पुलिस के आगे। आज से कई सौ साल बात देश की आज़ादी की नहीं है, बात यह है आज से कई सौ साल पहले जो ये मनोवादी सोच के लोग दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। अगर सरकार ने इनकी ही वो करके एक समानता का अधिकार ला दिया है, क्या समस्या है? आप रोहित वेमुला को देख लीजिए, अगर यूजीसी लागू होता, ये जो प्रोविजन आया अगर लागू होता तो क्या रोहित वेमुला की आज मौत हो जाती, हत्या होती क्या? आप ये बताइए क्या समस्या? अगर समानता का बराबरी का अधिकार आ रहा है, दलितों पिछड़ों पर तो टारगेट किया जा रहा था। अब हमारे जो ओबीसी समाज के भाई हैं, हमारे जाट हैं, गुजर हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, धोबी हैं, भुइयार हैं, अगर उनको समानता का अधिकार मिल रहा, उनको शिकायत अपना अधिकार, अपनी दर्द पीड़ा बताने का अधिकार मिल रहा, तो क्या समस्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बताइए आप क्या समस्या है? बताइए। ये कहना है कि उनको फंसा दिया जाएगा, गलत क्या फंसा दिया जाएगा भाई साहब? आज से जो कई साल पहले हम लोगों पे मतलब स्तन को ढकने के लिए हम पे टैक्स लगता था, हमारी माता बहनों पे, ठीक है। हमें नीचे बैठाया जाता था, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, ठीक है। हमें स्कूल में पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, हमें नीचे बैठाया जाता था। तब नहीं पीड़ा थी क्या ये? तब पीड़ा नहीं थी, तब कहाँ चली गई थी पीड़ा? हम किससे कहें बताइए? अगर सरकार ने हमें ये अधिकार दे दिया है तो उन्हें क्या समस्या आ रही है बताइए आप मुझे? अरे ये तो भाई उन्होंने तो कहा था ना विकसित देश, हम तो कह रहा हूँ भारत बदल रहा है। अगर भारत बदल रहा है और ये हमें बराबरी का अधिकार मिल रहा है, ओबीसी समाज को, हमारे पिछड़े समाज को बराबरी का अधिकार मिल रहा है, तो मैं नहीं मानता इसमें कोई गलत काम है। आज सारे यूनिवर्सिटी से लगभग सारे छात्र जो बहुजन हैं सब सड़क पर उतरे हुए हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं। सबका कहना है कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ जातिगत चीजें होती हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं सामने आते थे? अभी तक क्यों नहीं अपनी बात रखते थे? भाई एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं मनोवादी मीडिया का धन्यवाद नहीं करता, मैं आप हमारे भाई हैं जो लोकल मीडिया में, उसका धन्यवाद करता हूँ। भाई हम पे अत्याचार तो कई सौ सालों से हो रहे थे, ये तो आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोकल मीडिया के माध्यम से अभी दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये चीज सामने आ रही है, वरना अत्याचार तो पहले भी कोई कम हो रहे थे क्या? आप ये मुझे बताइए। आपने मनुवाद का भी इस्तेमाल किया, मनुवाद सबका कौन है मनुवादी? ये लोग देखिए, जो भी दलितों के, पिछड़ों के, मुस्लिमों के अधिकार को छीनेगा वो मनुवाद है। जो भी बाबा साहब के दिए हुए संविधान को नहीं मानता वो मनुवाद है। जहाँ पे समानता का, बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा वो सोच मनुवाद है। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब विशेषज्ञ हैं जी, न्यूज़ चैनल, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं छात्रों की यूनिटी को तोड़ा गया है। जो छात्र हिंदू मुस्लिम मतलब जाति देख के साथ दोस्ती नहीं करते थे, एक साथ एक थाली में खाते थे, अब वो एक दूसरे को जातिगत नजरिए से देखेंगे कि वो जनरल है, ये एससी है, ओबीसी है, ऐसे देखेंगे। भाई साहब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या दलित और पिछड़े केवल वोट के लिए ही हिंदू है क्या? बाद में कहाँ चला जाता है? जब हत्या होती है हमारे भाइयों की, पिछड़े समाज के, या हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता है, तब ये मनोवादी सोच के लोग क्यों नहीं आते कि चलो भाई हिंदू के साथ नहीं कहते हैं कि अरे वो के साथ हुआ भाई, लड़की मारी गई है, अरे वो गुजर समाज का लड़का मार दिया गया है, तब क्यों नहीं हिंदू आते? तब क्यों नहीं होते? मतलब मेरा सवाल ये है। समाज की छोटी काट दी जाती है, यादव समाज की छोटी काटी गई थी, बताइए उस भाई की क्या गलती थी? अगर वो कथा करने गया है, उसको ये कह के रोक दिया गया कि अरे ये तो यादव है, इसकी चोटी काटो, उसको गौमूत्र से नहलाया गया। यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि जो वहाँ की वो थी, मैं नाम नहीं खोलना चाहूंगा, एक महिला थी, वो कह रही थी इसको इनके मूत्र से नहलाया जाए। तब कहाँ चला गया था हिंदूवाद में? तो ये कह रहा हूँ, तो यही मनोवाद है भाई साहब। और आज अगर हमें समानता का, बराबरी का, हम लोगों का अधिकार मिला है, तो क्या बुराई है इसमें बताइए आप मुझे? जो लोग कल नरेंद्र मोदी को मतलब हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलते थे, आज जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था उनके खिलाफ, इस पे क्या कहेंगे? यही तो कहना चाह रहा हूँ भाई साहब कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और है। ये सिर्फ सत्ता भोगने का लालच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ कोई मानने वाला नहीं है बाबा साहब के संविधान को, लेकिन ये जो चंद्रशेखर आजाद के नाम की आंधी आई है ना भाई साहब, ये आने वाले जिला पंचायत चुनाव में भी और आने वाले 27 में बहुजन समाज फिर एक होगा और दोबारा से जो ये कहीं भी ये जो सोच रहे हैं ना बुनियाद हिला देंगे, बाबा साहब की बुनियाद को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, संविधान की बुनियाद को हिलाने। 2 मिनट में दे देना। मैं जिलाध्यक्ष शाहपुर से सुनील कुमार मंत्री, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर
या दिल्ली के अंदर हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम पे जो जुल्म जाती होती है ये बंद नहीं होएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, जो परम पूज्य बाबा साहब का सपना अधूरा रहेगा था, मान्यवर साहब का जो सपना अधूरा रहेगा था, हम भाई चंद्रशेखर जी के माध्यम से ये चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और जातिवाद खत्म हो, भाईचारा बने। हम भारतवासी हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, सब जो हम असली मूल निवासी हम लोग हैं। लेकिन ये जो जातियों में बांट दिया गया है नेताओं ने, हम इनकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी की बेटी के साथ में अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें जाति न देखा जाए, क्योंकि लोग बाग जाति देख के बात करते हैं। वो हमारे देश की बेटी है, अगर हमारे किसी देश के बेटे के साथ गलत हो रहा है, अभी भाई ने बताया कि बहुत से ऐसे हमारे कॉलेज हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, वो जातिवाद के ऊपर, वो जातिवाद के शिकार हो जाते हैं। कम से कम 2000 विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से जानकारी करो कि 2000 बच्चों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, जो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, प्रोफेसर बनना चाहते थे। सिर्फ उन्हें जातिवाद का शिकार किया गया। मेरा सिर्फ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के गृह मंत्री हैं, हमारी जो है भारत की राष्ट्रपति हैं, मेरी तो ये एक अपील है कि सबसे पहले आप जातिवाद खत्म करो। ये हिंदू मुस्लिम ये सब खत्म करके, कौन लाया है जातिवाद? आखिर जातिवाद कब से है आपके नजरिए से? ये मनुवादी सोच के जो लोग हैं, मैं आपको मनुवादी कौन है? मनुवादी जो लोग के जो सोच के लोग हैं, आपको जानकारी हो नहीं है, आप के जो बड़े हैं वो जानते थे उस टाइम पे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो इस देश की महान हस्ती थी, उन्हें भी चुनाव हरा दिया गया था। और तो शुक्र है उस मुस्लिम समाज के बेटे का, भाई का, जिन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा देकर, बंगाल से इस्तीफा देकर उन्हें चुनाव जिताया और संविधान सभा में पहुंचाया, खलील जमा साहब ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी मानसिकता 400-500 साल पुरानी है। और हम ये चाहते हैं, सबसे पहले हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और ये देश हमारा है। और आज भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने आज हमारे बीच में एक ऐसा शेर भेज दिया जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, जो मान्यवर साहब के सपने को, बाबा साहब के सपने को लेकर चल रहे हैं। ये बाबा साहब की आंधी है, मान्यवर साहब की आंधी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 2027 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो सच में शोषितों वंचितों के मसीहा बन पाएंगे? जरूर बन पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच ही जो है बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, बाबा साहब से जुड़ी हुई है। क्योंकि बाबा साहब ने, मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1956 में 18 मार्च को आगरे की धरती पर रोते हुए कहा था कि इस बम्बू में मुझे तंबू नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज वो तंबू उस ईश्वर ने, उस भगवान ने भेज दिया है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में। जो बाबा साहब का सपना अधूरा था, भाई चंद्रशेखर आज़ाद उसे पूरा करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से आप आए हैं? हम गढ़मुक्तेश्वर से आए जी, जिलापुर से, जिलापुर गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ से आए हैं आप जी। क्या लगता है भीड़ देख के, क्या कहना चाहेंगे भीड़ देख के? इसी भीड़ का हिस्सा आप भी हैं, कहीं ना कहीं आप भी बहुत दूर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं यहाँ पे, कई लोग मतलब अलग स्टेट से लोग आए हैं यहाँ पे आज। लेकिन ये जो यूजीसी एक्ट है, यूजीसी इक्विटी एक्ट है, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी? बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। जब इतनी जगह जगह रोडों पर आएंगे, अभी तो छोटी सी एक हमारी रैली है एक, और आगे को इससे भी ज़्यादा बड़े अगर ना सुनवाई होगी तो इससे हर जगह रोड जाम हो जाएंगे। हर जगह जो है अपना समाज जो एकजुटता का प्रतीक है, हर समाज, यानी कि इसमें जो मनुवाद के लोगों से हटके सब एक हो चुके हैं, अब सब समझ चुके हैं इनकी राजनीति को, जो बीजेपी सरकार जो कर रही है। आप कहाँ से चाचा? जी मैं हापुड़ जिले से हूँ। हापुड़ से आप भी आए हैं? जी जी। आप भी इसी भीड़ के हिस्से हैं? जी इसी है। मैं यूजीसी को पास करवाने के लिए आए हैं? जी जी।
देखिए क्या होता है यूजीसी में, क्या जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उनके साथ किस तरह का अन्याय किया जाता है? सर ये बताइए आप कि ये जो हम ये कानून बनता है, कानून तो और भी बनते हैं क्या? जब हमारे मुस्लिम दलित के ये जो सभी हमारी जात है छोटी छोटी, इनके लिए बनता है तो इस पर क्या आरोप लग जाता है? सर ये बताइए आप, ये तो गलत है ना। सबको मिलकर साथ रहना चाहिए, ये साथ मिलकर के चलने वाला काम है। आपके बच्चे जो हैं उनको किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है समाज में? सर हमारे बच्चे क्या नाम है परेशान है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें कोई उनका हक नहीं मिल रहा। किस लिए नहीं मिल रही है, किस लिए हक नहीं मिल रहा है? जगह आप देख रहे होंगे कि क्या नाम है, कोई दाढ़ी के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे जगह जगह जो मार दिए जा रहे हैं। ये कोई अच्छा लगता है देश में? ये सब मिलकर रहेगा जब भी देश सोने का बनेगा, वरना क्या नाम है देश का नाश हो जाएगा। अब हमारे बीच हमारे चंद्रशेखर भाई उठे हैं और मैंने ये देखा है कि चंद्रशेखर भाई हर एक पीढ़ी के लिए, हर एक गरीब के लिए वो जाने का काम करते हैं, उनका साथ देने का चंद्रशेखर भाई काम करते हैं। और हमने तय कर लिया कि हम चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे, कांधे से कांधा मिलाकर। हमें वो इंसान चाहिए जो सबकी आवाज़ सुने। मतलब चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज की भी आवाज़ को सुनते हैं? जी जी, मुस्लिम समाज की नहीं, सभी जितने भी समाज की आवाज़ उठाने के लिए चंद्रशेखर भाई हर समय तैयार रहते हैं। संसद में उनसे ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोशिश बनती है, उनकी बात की जाती है। जी, उनके लिए हर किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। वो कोई जात बिरादरी देखकर बात नहीं करते। हम लोग हापुड़ से हैं। हापुड़ से जी। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे आज। नहीं, जब हक की आवाज़ के लिए बुलाना हो और हक की आवाज़ का साथ देना हो तो उसमें किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, ये जो यूजीसी बताया जा रहा है कि छात्रों के साथ मतलब बिहेवियर सही नहीं रहता था, बाकी छात्रों का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, तो क्या है सही में होता था? किस तरह का मतलब भेदभाव किया जाता था उनके लिए? देखिए, कहीं ना कहीं धर्म को, जाति को देख के उनके साथ प्रताड़ना की जाती थी, उनको सताया जाता था, उनको बारंबार ये महसूस किया जाता था, कराया जाता था कि आप लोग जो है निचली कास्ट से आते हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं। इस बात को लेकर के उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। कभी ऐसा कुछ कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई की? देखना, सुनना, समझना, ये हम लोगों को ऊपर वाले ने ताकत दी है। और मैं अपना समझता हूँ कि आपसे अगर 100 किलोमीटर की दूर पर भी कोई जुल्म हो रहा है तो आपको उस जुल्म का साथ उस जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए और जुल्म करने वालों को जितना आपसे हो सके उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। भाई जी की सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी इस यूजीसी एक्ट पे? देखिए, हमारे पार्टी के लीडर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर आज हम तमाम लोगों का यहाँ आना हुआ है। हम तमाम लोगों की एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मांगे हैं उनको बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये आप जानते हैं कि इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो आवाज़ बुलंद हो रही है वो ये तय कर रही है कि अगर उन्होंने कोई हक की बात को कहा है तो वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। आज जिस हिसाब से बहुजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई होगी? 100% सुनवाई होगी। ये चंद्रशेखर आज़ाद की हुंकार है, बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं इससे। और ये सरकार की साजिश है सुप्रीम कोर्ट में जाना, इन्हें यूजीसी लागू करनी पड़ेगी। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में सच में भेदभाव किया जाता था, ऐसा कुछ है कि आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, बहुत दिनों से मनुवादी लोग सत्ता पर काबिज हैं और ख़ास तौर से वो दलित, शोषित, वंचित अल्पसंख्यकों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। यूजीसी कानून सबको बराबरी का हक दे रहा था, उनके ऊपर बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, गोल्डन अवसर था। हमें लगा कि सरकार ये बिल लाई है तो कुछ ना कुछ ये करेगी, पार्लियामेंट में जब लाई है कि हमारे चंद्रशेखर की आवाज़ वहाँ तक पहुँची है। लेकिन ये बड़े शातिर लोग हैं, इन्होंने अपना ही आदमी सुप्रीम कोर्ट में भेजकर उसको स्टे लिया। हमारी ये मांग है कि आप उसमें संसद में आप पूर्ण बहुमत से हैं, एक विधायक पास करिए, विधेयक लाइएगा, आप विधेयक ला के कानून बना दीजिएगा, कोई जरूरत ही नहीं। आपने मनुवादी शब्द का इस्तेमाल किया, कौन है ये मनुवादी लोग? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये बड़े मनुवादी लोग हैं। ये आज भी वही के ताड़न के हैं अधिकारी, पशुपति और नारी ताड़न के, ये तो उसको मानने वाले लोग हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वो वर्ग जो है वो अपने हाथ में बागडोर ले। अच्छा, बहन जी अभी स्टेटमेंट दी थी, एक ब्राह्मणों पे मूवी आ रही है जो विवाहित मूवी है ब्राह्मणों पे, तो उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ब्राह्मणों के साथ ये गलत हो रहा है, उसमें उनकी छवि को गलत दिखाया गया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहन जी एक बड़ी नेता हैं, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में वो बयान दिया है, मुझे उसकी हिस्ट्री पीछे की पता नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं।
तो उन्होंने यूजीसी पे क्यों नहीं कुछ बातचीत किया? यूजीसी पे जब यूजीसी आ रही थी, इक्विटी एक्ट लाया जा रहा था, उन्होंने उस समय कुछ बयान क्यों नहीं दिया? अब तक उनका कुछ बयान नहीं आया। देखिए, ये बहन जी का वो है, उनकी पोर्टफोलियो है, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती। हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, बहुजन समाज की बात कैसे, बहुजन समाज पार्टी की बात हम कैसे कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? जिस हिसाब से ये भीड़ दिख रही है, क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है? देखिए, हमें उम्मीद है कि यूजीसी लागू होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें ड्राफ्ट में जो कुछ भी होना है और जो उसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें अस्पष्ट और वोग्य चीज़ें हैं, उन पे हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा और यूजीसी फिर से लागू होगी। लागू करेंगे? जी जी, और भाई चंद्रशेखर आजाद इस पूरे देश के अंदर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के एकमात्र नेता हैं जो सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठा रहे हैं और आज पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि वो सरकार में जल्दी आएंगे और हम सबकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। आप एक युवा हैं, जैसा यूनिवर्सिटीज़ में इस समय आप देख पा रहे होंगे, जो बहुजन हैं जो इकट्ठा होकर अपना प्रोटेस्ट धरना जो भी रखना है अपनी बात रख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे हम, तो अभी एक मामला वहाँ से आया था कि जो कुछ छात्र ऐसे कि जो कह रहे थे कि उनके साथ पार्शियलिटी किया जा रहा है, नंबर कटिंग की जा रही है, उनकी जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं कॉलेज के हाथ में वो काट दिया जा रहा है, जाति देख के काटा जा रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम तो यही कहना चाहेंगे कि बेकलोग के पद पूरे भरो, वरना कुर्सी खाली करो। बस अभी तो यही है हमारी, ठीक है भैया, भाई के लिए। और सबसे प्रथम तो यही है कि जो आज यहाँ पे यूजीसी को लेकर एक गरीबों का, एक एससी, ओबीसी, एसटी वालों का, उसके हक के लिए एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखा था 26 जनवरी 1950 को, उसी को लेके जो उन्होंने अधिकार दिया था जीने का, एक हर देश के अंदर हर बिरादरी को अधिकार दिया था, वो चाहे एससी, ओबीसी, यूजीसी, सॉरी एसटी, एससी, ओबीसी वालों को, वही ये हक की लड़ाई है। ये मान सम्मान के लिए आज जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो इसीलिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बस शुक्रिया। अच्छा, एक प्रश्न और रहेगा मेरा आपसे कि अभी कुछ महीने पहले एक बयान आया था किसी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? वही मनुवादी लोग हैं, उनकी बात घटिया सोच है। ये लोग जो हैं दलितों को, शोषितों को, जो उन्होंने इतिहास में जो बड़े कार्य किए हैं, उनको भी छुपाना चाहते हैं। सरकार इतिहास को तोड़ मोड़ को पेश करती है, इसकी आदत है इतिहास को छुपाना। हाँ सर, क्या बोलेंगे आप? तो बोल रहे तो साथ ही कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? सहारनपुर से सहारनपुर से लोग जी, साथ ही में आए आप लोग। मतलब आज लग रहा है कि ये पूरा मतलब फिर सुनवाई करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में? पूरी कोशिश सर करवा के छोड़ेंगे, नहीं होगा तो इससे बड़ा और धरना रखेंगे हम। इससे बड़ा धरना करना है भैया ना? जी भैया, ये हक है ना, ये यूसी, यो एससी, एसटी वालों का हक है भैया, सबको अधिकार है, ये सबको अधिकार है, छोटे बिरादरी को सबको अधिकार है समाज में रहने का, इस देश में रहने का, सबका हिस्सा है। किसी एक बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान, ये सभी का हिस्सा है।